Hello everyone, welcome back to the channel, and I am back with another video. This video is going to be of 16th and 17th of February, and I'll be showing you all how am I preparing for my science board examination, plus जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी जो मैं बनाती जा रही हूँ साथ साथ में, वो सभी मैं तुम्हें इसी व्लॉग के ड्यूरिंग प्रोवाइड करवाने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. And make sure to subscribe because we are super close to hit 20,000 subscribers. So let's make it before February ends. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक PYQ अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था because I wanted to know कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, किस तरीके से कौन से चैप्टर से कहाँ से टॉपिक्स वगैरह ज़्यादातर आ रहे थे. तो उन सभी चीज़ों को जस्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हुई चल रही थी. प्लस आई रेफर टू सेल्फ स्टडी रादर देन जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स. ये मैंने पहले सोचा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों बट आई एम नॉट इन द लाइक मूड ऑफ स्टडीइंग द होल डे जैसा मैं पहले कर पा रही थी. तो इसलिए मेरे स्टडी आवर्स भी बहुत गंदे वाले ड्रॉप डाउन हो चुके हैं. लाइक लिटरली ऑन 16th आई ओनली स्टडीड लाइक 5 hours and on 17th I studied 7 hours while my goal was to study 10 hours. So it's like far from my expectations. That is why I really need to improve in that. तो यहाँ पे जस्ट बेसिकली मैं अपने वही PYQs को अटेम्प्ट कर रही थी. एंड मेरे को एक चीज़ ना पता लगी है कि ज़्यादातर PYQ में ना कुछ टॉपिक्स ना बार बार रिपीट होते जाते हैं. तो अगर एक बार तुम लोग को वो पता लग जाएगा देन इट विल बी लाइक सो गुड फॉर यू. एंड उसके बाद में तुम यहाँ पर मेरा टाइम देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं था इसलिए मैंने अपनी घड़ी में ही तुम लोग को टाइम दिखा दिया. एंड देन आई कंटिन्यूड अटेम्प्टिंग दैट. ऑल्सो ऑन 16th of February देयर वर सो मेनी इंटरप्शंस एंड दैट इज़ बिकॉज मैं बहुत ही जैसे ही मेरा फ्लो बनता था पढ़ाई के लिए एकदम से वो फ्लो एकदम बीच में ब्रेक डाउन हो जाता था. एंड दैट वाज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू स्टडी मच. Plus I was sleeping in the expectation that I'll wake up pretty early in the morning, but again I wasn't able to do that as well. So finally I've decided to do late night study and जो भी होगा मैं तुम्हें अपने अपकमिंग व्लॉग्स में बता ही दूंगी. बट उसके साथ में तुम ये देख सकते हो माई वाईफाई वेंट ऑफ एंड मैंने जस्ट उसी टाइम पर अपना लेक्चर लेना स्टार्ट करा था. तो अब जैसे ही ये सब हुआ ना मेरा फ्लो एकदम बीच में टूट गया एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड उसके बाद में फिर मैंने जस्ट अपना एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई एक्चुअली डिडंट वांटेड टू मेक दिस व्लॉग लाइक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग. प्लस मेरे को 2 दिन का एक में दिखाना था इसलिए मैंने काफ़ी कम रिकॉर्ड किया है. बट उसके बाद में वाईफाई का बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली जब वाईफाई अवेलेबल हो चुका था उसके बाद में मैंने लेक्चर लगाया था सुनील भैया का. एंड आई वॉज वॉचिंग देयर लाइक जो भी सीरीज़ थी. नाउ देखो आई विल बी रेफरिंग टू बोथ प्लेटफॉर्म्स के टीचर. नेक्स्ट टॉपर्स में प्रशांत भैया को भी एंड PW के भी टीचर्स को मैं फॉलो करने वाली हूँ. जो भी लेक्चर मुझे जिस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट लगेगा आई विल बी जस्ट टेकिंग दैट. एंड काफ़ी लोग अभी इस टाइम पे कंफ्यूज्ड हैं कि वो अलग सर के मैराथन्स देखें या प्रशांत भैया के. तो तुम थोड़ा अब उनको देख लो. देखो तुम लोगों ने अब तक डिसाइड तो कर ही दिया होगा तुम्हें किसके देखना है. इनकेस अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो और तुमने लिए ही नहीं है इस कंफ्यूजन में कि किसके लेने चाहिए मैराथन्स वगैरह, सो जस्ट तुम थोड़ा सा बीच में जा करके देखो. एंड जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था उस टॉपिक को थोड़ा वहाँ से समझने की कोशिश करो. जहाँ से तुम्हें वो अच्छे से समझ आ जाए जस्ट रेफर टू दैट टीचर. मैं मैराथन्स के लिए तो प्रशांत भैया को फॉलो करने वाली हूँ जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी था. बट यू कैन गो फॉर एनी टीचर. उसके बाद में दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अ चैलेंज. लाइक इफ़ यू रिमेंबर व्हेन आई हिट 10,000 subscribers I asked my subscriber for some challenges and a collab between us. तो वीडियोस तुम लोगों ने मेरे को भेज दिए थे दिसंबर में, लेकिन लिटरली मेरे साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम ही इतनी पास आ चुका है अब. एंड इसके बाद मैं साइंस कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी. प्लस चैलेंज साइंस के ऊपर ही था तो उसके लिए मेरे को वो करना पड़ा. इसलिए जो क्लिप होगी वो मैं एंड में लगा दूंगी. साथ साथ में आई बी शेयरिंग माई बोर्ड एक्सपीरियंस विद यू ऑल एज वेल. प्लस तुम्हें से कई लोगों ने बोला था कि तुम्हारा बोर्ड का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है एंड मेरे को शेयर नहीं करना चाहिए. सो आई बी शेयरिंग इट इन द एंड. अगर तुम्हें नहीं देखना है तो तुम फिर वहाँ से वीडियो को छोड़ के जा सकते हो. नाउ बेसिकली द चैलेंज वस कि मेरे को लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो का एक चैप्टर सेलेक्ट करना है एंड उस एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. बट बिकॉज मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए मैं सिर्फ एक चैप्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती हूँ. प्लस ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको एक चैप्टर को करने से मेरे बहुत सारे ही मार्क्स सिक्योर हो रहे हो. इसलिए मैं थोड़ा सा चैलेंज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रही हूँ. एंड आई विल बी डूइंग 100 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, 100 ऑफ फिजिक्स एंड 100 ऑफ केमिस्ट्री. सो थ्रू आउट दिस व्लॉग मैंने 300 क्वेश्चन इन टोटल में प्रैक्टिस करे थे. सो दिस वॉज द फर्स्ट डे एंड तुम देख सकते हो मैं सिर्फ 4.5 आवर्स ही पढ़ पाई थी. उसके बाद में मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा पढ़ा था बट आई कुडंट शो यू दैट. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करी हूँ इस टाइम पर भी. So it was the next day and I started my day while attempting a like sample question paper जो CBSE का sample question paper था. and I actually wanted to analyze it कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं और किस तरीके का लेवल है ना. देखो ये इसका लेवल मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक सही लगा, ईजी ही था. केमिस्ट्री फिजिक्स
फिजिक्स नहीं, एक्चुअली केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे से अच्छे से हो जा रही थी, बट फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। एंड फिर मैंने पीडब्ल्यू के चैनल पर जो सैम्पल पेपर का निचोड़ करके जो सीरीज़ थी वो वाली मैंने देखी थी, एंड उसमें पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सिर्फ मुझे नहीं बल्कि वो सर ने भी, रक्षक सर ने भी बोले थे कि वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, एंड शायद उससे ईजी ही आना चाहिए हमारा पेपर, बट उसके लेवल का भी आता है, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। बाय द वे गाइज, डू लेट मी नो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, एंड अगर तुम बस ये जानना चाहते हो कि मैं अपनी बेसिकली प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रख रही हूँ, सो मेरे को सारे के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। एंड मेरी टू डू लिस्ट में था कि मेरे को 2 सैम्पल पेपर करने ही करने हैं, और वो मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं 2 सैम्पल पेपर और करने वाली हूँ पेपर से पहले, टू जस्ट बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस, एंड ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं किस तरीके से अटैम्प्ट करने वाली हूँ। उसके साथ साथ में मेरे को अपने नोट्स को अच्छा खासा रिविजन देना है, एंड मैंने 300 क्वेश्चन तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही लिए हैं। इस वीडियो के थ्रू आउट में क्लिप्स में मैं तुम्हें दिखाती रहूँगी, और मैंने बहुत कुछ अटैम्प्ट करा है, तो तुम व्लॉग में देख भी सकते हो। 300 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन जो भी होगा अब मेरे को आज के दिन पर यानी कि 18th ऑफ फरवरी को तो पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को देना है, एंड ऑन 19th ऑफ फरवरी मेरे को बस सैम्पल पेपर करना है और उसकी एनालिसिस करनी है। 20th ही सुबह सुबह को उठ के जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में बनाती हुई चलती हूँ उसका रिवीजन करना है, एंड वो काफ़ी लाइक इस तरीके के होते हैं, अगर मैं सिर्फ मॉर्निंग में उनका रिवीजन कर लूँगी ना, तब भी काफ़ी सारे मेरे कंसेप्ट मेरे को याद हो जाएंगे, तो बस मैं वही करने वाली हूँ। बाय द वे, इसके बाद में मैं अपनी एनसीईआरटी को पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी करनी थी, साथ साथ में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट टू डू, तो मैं उन सबको भी करने वाली हूँ। एंड अभी मैं मेरी जो रेफरेंस बुक थी, आई थॉट कि मैं उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी चैप्टर्स के लिए, लाइक जो मेरे वीक हैं, बट देन उसके बाद मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं, अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचा तो मैं कर लूँगी, एंड जो भी करूँगी वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू वॉन्ट अपडेट्स, मेरे जो भी पढ़ाई के अपडेट्स होते हैं वो सब मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, सो यू कैन फॉलो मी देयर, और इफ़ यू डोंट वांट टू देन प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड ऑन दिस डे, आई डोंट नो वाई, बट आई वॉज वॉचिंग सो मैनी यूट्यूब वीडियोज़, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक काफ़ी ज़्यादा पुराने, 1-1 साल पुराने तो हर कोई वीडियो ही था, तो मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोज़ देखे थे, बट इसके बाद मैं तुम्हें अपना खुद के चैनल को गूगल पे सर्च करके देख रही थी, एंड आई वॉज शोइंग यू ऑल दैट आई एम इन द टॉप सर्चेज ऑफ दैट, सो दिस मेड मी सो हैप्पी ऑन दैट डे। ना फर्दर मोर, जो भी मैंने तुम्हें बताया कि मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो देखी थी, मैं जस्ट उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करी थी, एंड जितना भी मेरे पास ये सैम्पल पेपर था ना, मेरी ओसवाल वाली सैम्पल पेपर वाली बुक में, उसी में मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया था, ताकि मैं जैसे ही बस बुक को खोलूँ तो मुझे पता लग जाए दिस वॉज द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस वॉज द आंसर टू दैट। और मैंने सैम्पल पेपर में कितना स्कोर किया, सो जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने अपने आप को मार्क्स नहीं दिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले उससे नहीं हो रहे थे, सो आई एम गेटिंग लाइक 71, 72 इस तरीके से कुछ। लेकिन देखो, मार्क्स ज़्यादा कट भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है ना भी कटे, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप को अभी सैम्पल पेपर्स में मार्क्स वगैरह नहीं देने वाली हूँ। एमसीक्यू में आई गॉट 18 और 20 एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड। और तुम बुक की हालत देख सकते हो, लाइक पूरा इस तरीके से मैंने मार्क आउट कर दिया था ना कि हर क्वेश्चन का आंसर वहीं पर अच्छे से मिल रहा था। सो इट वॉज प्रीटी गुड थिंग फॉर मी, एंड आई थिंक मैं बस इसी को रिवाइज कर लूँगी ना एक बार, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को क्लियर हो जाएंगे। प्लस मुझे AC और DC टाइप का जो करंट होता है उस वाले में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, तो मेरे को वो भी अभी के लिए क्लियर करना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में मेरे क्वेश्चंस, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो मेरे से अच्छे से हो जा रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं हो रहे हैं, सो उसके ऊपर भी मेरे को ध्यान देना है। प्लस गाइज, डू लेट मी नो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग आउट ऑफ 100। अपने आप को रेट करना कमेंट सेक्शन में, एंड आई डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, एंड जो 1 घंटे के अंदर अंदर कमेंट करेंगे उन सबको मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। सो या, मेक श्योर टू कमेंट। एंड विद दैट, मैंने सुनील भैया की पेपर आउट वाली सीरीज़ देखी थी, क्योंकि इसमें भी लाइक टॉप 20 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू प्रैक्टिस एंड नो कि मुझे कितना आ रहा है। अब देखो, उसमें ज़्यादातर ना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रॉबेबल रिएक्शंस हैं, आ सकती हैं, वही सब था। सो बीच में अब यहाँ पे तुम टाइम देख सकते हो, एट दैट टाइम आई टुक अ ब्रेक, एंड उसके बाद में जस्ट उसी सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, बट उसको फिर डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड देन आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग सम PYQs फ्रॉम ओसवाल वाली क्वेश्चन बैंक में लाइक बहुत अच्छे से PYQs गिवन है। साइंस की क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो बस उसी में मैं PYQs कर सकती थी, तो बस मैंने उन्हीं को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो PYQs काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे मतलब मेरे को, तो बस मैंने उनको प्रैक्टिस किया। 20 कर लिए थे मैंने इसके साथ में, एंड विद दैट मैंने 300 क्वेश्चन इस दिन पे प्रैक्टिस कर लिए थे। तो लेट मी टेल यू, मैंने केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करे थे, लाइक 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा करे थे, और फिजिक्स में थोड़े से वही 10-20 क्वेश्चन कम करे थे, बट आई थिंक आई
फुलफिल्ड द चैलेंज। सो डू लेट मी नो अगर मैंने इस चैलेंज को सही से किया या नहीं किया। बट उसके बाद में आई वॉज वॉचिंग सम कार्टून्स इन द नाइट एंड उसके बाद में मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो इन सभी के आंसर्स अगर तुम में से कोई निकाल सकता है तो बताना। Hello everyone, welcome or welcome back to my favorite YouTuber at Payal Studies channel. I am Study Subway. So आज मैं सिमू दीदी को एक चैलेंज देने वाली हूँ. So the challenge is लाइक साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, लाइक बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तो तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक एक पार्टिकुलर चैप्टर निकाल लेना है. चैप्टर में से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो या ये है मेरा चैलेंज. एंड अगर आप ये चैलेंज लॉस्ट कर जाते हो तो आपको मैं एक छोटा सा पनिशमेंट भी दूंगी. बट आई हैव फुल बिलीव इन यू कि आप ये चैलेंज जरूरी से कर लोगे. सो आई थिंक मैंने ये चैलेंज अच्छे से कर लिया है एंड डू लेट मी नो ज़ोई अगर मैंने अच्छे से किया हो या नहीं. तो उसके बाद मैं अपना बोर्ड का एक्सपीरियंस भी यहीं पे बता देती हूँ. सो माय बोर्ड का एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड. लाइक हमें अपना स्कूल ही जाना होता है सबसे पहले तो, एंड हमारे स्कूल की तरफ से सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेंटर पे जाना होता है. सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही है. सो इट्स रियली नियर. एंड हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं रेडी होकर एंड देन स्कूल से सेंटर जाना होता है. वहाँ पर जाके इन अ रो वी एंटर आर सेंटर धीरे धीरे. एंड वहीं पर लाइक स्टार्टिंग में ही कई सारी स्लिप्स होती हैं, तो वहाँ पे जस्ट अपना रोल नंबर देख के वी एंटर देयर एंड देन हमारी चेकिंग हुई. सो देखो हमारा जो सेंटर है ना, वहाँ पे एनालॉग वॉच भी अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी वॉच ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ है. सो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द चेकिंग, तो क्योंकि मैंने स्वेटर पहन रखा था, सो दैट वॉच वाजंट लाइक विजिबल टू द चेकर जो भी थे वहाँ पे. एंड उनको पता ही नहीं लगा दैट आई वाज वेयरिंग अ वॉच. बट जहाँ पे सेंटर था, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरी पूरी 10th क्लास में कोई भी पीटी रहा है, हाफ ईयरलीज रहे हैं, प्री बोर्ड्स रहे हैं, कुछ भी रहा है, आई ऑलवेज गॉट द फर्स्ट बेंच. And same happened with me in my board examinations as well. I got the first bench in the first row, but it's completely fine. And वहाँ पर जो टीचर्स थे उनको मेरी वॉच से लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ चेकर्स वगैरह ने निकलवा दी थी वो वॉच. तो आई वॉज विद माई वॉच इन माई सेंटर. उसके बाद में हमको लाइक पेपर मिला एंड मेरी कोई भी गलती वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइक प्रैक्टिस ऑलरेडी करके गई थी. तो छोटी सी भी मिस्टेक नहीं हुई मेरी. आई फील्ड इट एवरीथिंग प्रीटी करेक्टली और सब कुछ बहुत अच्छे से चला गया. ऑल्दो लेट मी टेल यू आई एम इन डेंजर ऑफ सम मार्क्स, बिकॉज लेट मी टेल यू जो हमारा ग्रामर होता है ना, उसमें मैंने लाइक जो सेकंड क्वेश्चन था एंड थर्ड क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा था कि मैं सेकंड वाला नहीं करूँगी क्योंकि 10 करने होते हैं. एंड आई वाज लाइक कि 11 अटैम्प्ट करूँगी मैं, तो मैं थर्ड वाला लाइक बाद में कर लूँगी, क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा टाइम लगना था सोचने में. तो मैंने जैसे उसको वहाँ पे छोड़ दिया. एंड लेटर आई रियलाइज कि मैंने अटैम्प्ट ही पूरे 10 करे हैं. एंड जैसे ही मैं सेंटर से बाहर आई ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि मैंने नंबर ही गलत डाल दिए सब में. एंड एकदम से फिर मेरे को टेंशन हो गई, नहीं तो मेरे 9-10 मार्क्स ऐसे चले जाएंगे. बट देन मुझे याद आया कि मैंने एक ना बीच में मिस कर दिया. दैट इज़ वाई कि मैं सिर्फ लाइक वहाँ पे कॉलम्स 11 के बना के आई हूँ, अटैम्प्ट 10 करके आई हूँ, बट मेरे को ये लग रहा था मैं 12 करके आई हूँ. सो अगर तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा कहीं पर भी, यूपीएससी में कहीं नहीं पूछा जाने वाला ये. अगर समझ में नहीं आया इट्स ओके. एंड एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड. देन हम बाहर निकले एंड अपनी बस में बैठकर हम वापस स्कूल आ गए एंड देन आ गए. अब किसी ने ये बोला कि मैंने वहाँ पे जो स्टिकी नोट था मेरे शॉर्ट वीडियो में, मैंने वहाँ पे 70+ लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया 65+ है. सो वाई आई एम फेकिंग माई मार्क्स. तो लेट मी टेल यू, 70+ मैंने वहाँ पे लिखा है. आई एडमिट बट दैट वाज माई मैनिफेस्टेशन. लाइक ऐसा होता है ना कि तुम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो टू गेट दैट. एंड मैं अपनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती हूँ, बिकॉज अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया एंड कम नंबर आ गए देन वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है. सो मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रहती है. बट या दैट्स इट, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून.